की भी स्थिति नहीं थी। जैसे तैसे बाहर आए तो देखा कि वो मृग बालक हिरणों के झुंड के साथ वहां से चला गया। अब तो उसी का स्मरण करते 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 अत्यंत ज्वर में तो थे ही, अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। और स्थिति ये हुई कि उनका पुनर्जन्म हुआ तो वे एक मृग के बालक बने, एक हिरण के पुत्र बन के आए। अंते या मति सा गति, मृत्यु के अंत में जो मति में आ जाएगा आपको अगले जन्म में वही बनना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है? मानव यदि अपने हृदय में कोई इच्छा रख करके मृत्यु को प्राप्त होता है तो भगवान कहते हैं कि इच्छा के साथ वैकुंठ कोई नहीं आ सकता। यदि आपने कोई इच्छा आपकी अधूरी रह गई तो आपको वो पूरी करने के लिए दोबारा पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। अभी प्रहलाद जी का चरित्र आएगा तो वहां नृसिंह भगवान उनको समझाएंगे कि इच्छा या तो करो मत, लेकिन यदि कोई इच्छा हृदय में प्रकट हो गई है तो उसको कैसे भी सूक्ष्म रूप में से ही पूरा कर लो। यदि अधूरी इच्छा के साथ तुम आओगे तो वैकुंठ में प्रवेश नहीं मिलेगा। हिरण बन गए, हिरण के बालक बन गए, तब भी उनको अपने भजन के बल से स्मृति में था कि मैं पूर्व जन्म में एक भरत नाम का राजा था, एक मृग शावक में बुद्धि चली गई इसलिए मुझे मृग बनना पड़ा, हिरण बनना पड़ा। क्या किया? एक दिन जानबूझ करके जल पीते पीते नदी में कूद गए अपने प्राणों को दहन करने के लिए, क्योंकि मृग के रूप में भजन नहीं कर सकते। और नदी में डूबते हुए उन्होंने देखा एक ब्राह्मण यज्ञ कर रहा है नदी के किनारे बैठ करके, उसको देखते 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 उन्होंने अपने प्राणों को गंवा दिया। और उसका परिणाम क्या हुआ? तीसरे जन्म में वो एक ब्राह्मण के पुत्र बन करके आए और संयोगवश उनका पुनः नाम भरत रखा गया। लेकिन अब की बार भरत जी ने मन बना लिया था। क्या मन बना लिया था? बोले कि अब हम मूर्ख बन के रहेंगे। यदि ज्यादा विद्वान बनकर के रहने को लगे तो ये तीसरी अपॉर्चुनिटी भगवान ने दी है मुझको उनकी प्राप्ति के लिए, नहीं तो ये भी मेरे हाथ से चली जाएगी। जो सुख अपनो चाही हो जो सुख अपनो चाही हो मूर्ख बन के रहे। ये ऐसे ही है ना, जिसको अपना सुख चाहिए वो मूर्ख बन के रहो। ज्यादा विद्वान बन के रहोगे, ज्यादा कर्मठ बन के रहोगे, ज्यादा अच्छे बन के रहोगे तो फिर दुनिया पीछे पड़ जाएगी। तुम ये भी कर दो, तुम वो भी कर दो, तुम वो भी कर दो, और तुम सब कामों को बिगाड़ते रहोगे। ये बात किससे सीखी? शंकर जी से सीखी हमने। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि बनाओ तो ऐसी सृष्टि बनाई कि पिताजी दोबारा कहेंगे ही नहीं कि सृष्टि बनाओ। बेटी को मां कहते रोटी बना दे तो रोटी जला दो, दोबारा कभी कहेगी नहीं, बोले तो जला देगी। ऐसे हमारे साथ कभी कभी कई ब्राह्मण सेवक में ऐसे आ जाते हैं, उनको मैं कह दूं आज एक काम करो श्रीनाथ जी की सेवा तुम कर दो, तो आंखों को ही उल्टा लगा देंगे कि मैं दर्शन करके दोबारा कहूं ही नहीं कि तुम सेवा करो। जानबूझ के करते हैं ऐसा। क्यों? जो अपनो सुख चाही हो तो मूर्ख बन के रहो। तो श्री जड़ भरत जी ने भी यही सोच लिया। कई बालक ऐसे होते हैं घरों में, उनको माता पिता आज्ञा नहीं देते हैं, इसके लिए वो जानबूझ करके उल्टा सीधा काम करते हैं कि कहीं हमको कुछ कहना दिया जाए। इस प्रकार श्री जड़ भरत जी महाराज ने मन बना लिया कि अब जड़ बन के रहूंगा। भागवत में यहां तक वर्णन है कि उनके पिताजी ने मन में विचार किया कि मैं इसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र याद कराऊं। जड़ भरत जी ने 6 महीने तक ओम याद करके नहीं सुनाया, जानबूझ करके कि कहीं मैंने याद कर दिया, आज कहेंगे ओम नमो भगवते सुनाओ, कल कहेंगे पूरी वेद पाठ सुनाओ, परसों कहेंगे तुम उसका गृह पूजन करायाओ, पर तरसों कहेंगे उसका अंतिम संस्कार करायाओ, और फिर से इसमें लग गया तो भजन कब करूंगा मैं? तो श्री भरत जी महाराज जानबूझ करके जड़ बन के रहने लगे, इसलिए सब उनको जड़ भरत कहने लगे। जड़ है ये, कुछ नहीं करता, केवल क्या करते हैं? भोजन करते हैं और कुछ नहीं करते। एक बार उनके भाइयों ने कहा कि घर का तो किसी काम का है नहीं, इसको एक काम करो खेत में भेज देते हैं कि भाई किसी जानवर को मत खिलाना, खेत से जानवरों को दूर रखना। खेत में गए और खेत में जाकर के खेत की जो बाउंड्री में जो गेट थे वो भी खोल दिए इन्होंने, और बाहर से पकड़ पकड़ करके जानवरों को ले आए। बोले राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत खाओ मेरे प्यारे भर भर पेट। पूरा खेत खा गए सारे जानवर। आराम से अलमस्त होकर के पड़े थे और मनी मन में भजन चल रहा था। इनके भाई शाम को देखने के लिए आए तो सारा खेत उजड़ गया। बोले अरे तू इस काम का भी नहीं है, इसको छोड़,
यहां से हटाओ। बोले यही तो चाह रहा था कि मुझे यहां से भी हटाओ, मुझको कोई जिम्मेवारी मत दो। अब एक भाई ने कहा कि मेड़ बना दे। मेड़ समझते हैं, खेतों में ऐसे बनी होती है, एक का पानी दूसरी तरफ ना जावे, दो एक जगह धान लगी है, एक तरफ कुछ लगा है, तो बीच में मेड़ बना देते हैं। बोले मेड़ बना दे। तो मेड़ के क्या किया? बोले इतना खोद दिया कि एक तरफ कुआं खोद दिया, दूसरी तरफ पहाड़ खड़ा है। बोले मेड़ बन गई। तो सारे काम बिगाड़ देते जड़ भरत जी। स्थिति ये हो गई कि घर वालों ने सोच लिया इसको कि किसी काम का नहीं है, इससे कुछ मत करवा, सब काम बिगाड़ देता है। हमारे नाना जी एक किस्सा सुनाया करते थे। मैं एक किताब लिखने वाला हूं, किस्से नाना जी के। उनके ऐसे ऐसे किस्से थे, हम कभी कभी रात में पैर दबाते थे उनके, तब वो सुनाते थे। मैं नाना जी ठीक दब रहो पैर? बोले हाँ दब रहो, ठीक दब रहो। तो फिर एक किस्सा सुनाते, बोले कि सेवक जो होते हैं वो जानबूझ के ऐसे पैर दबाएंगे हल्के हाथ से कि दोबारा कभी कहे नहीं पैर दबाओ। तो बोले एक गुरु जी थे, उनके दो शिष्य थे और दोनों ही मूर्ख थे। मैंने अच्छा, तो गुरु जी को तो लगता था ये मूर्ख हैं, लेकिन अंत में क्या हुआ वो सुनो। तो गुरु जी ने क्या किया, दोनों शिष्यों को कहा कि भाई देखो अपनी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए, दूसरे से सदैव कंपटीशन रखो कि इससे अच्छी सेवा मैं करूं, तभी गुरु की कृपा मिलेगी। तो दोनों शिष्यों ने मन बनाया ठीक है। तो दोनों को समय दे दिया, तुम सवेरे 8 से 9 पैर दबाने आना और तुम 10 से 11 पैर दबाने आना। दोनों को समय दे दिया और दोनों के पैर भी बांट दिए। बोले तेरा पैर दाएं, तेरा पैर बायां। ठीक है। पहला शिष्य आता 8 से 9, वो उनका पैर दबाता, बढ़िया ऑलिव ऑयल की मालिश करता, बढ़िया से पैर दबाता। और पैर दबाते दबाते दूसरे पैर को देखता, उससे बढ़िया शाइन मारनी चाहिए मेरे पैर में, उससे बढ़िया चमकना चाहिए, मेरा पैर लाल दिखना चाहिए गुरुजी का, उससे बढ़िया रहूं मैं। गुरुजी देखो पैर बढ़िया। बोले हाँ देख इससे बढ़िया लग रहा है। उसको चमका करके वो चला जाता। तो दूसरा शिष्य आता, गुरुजी सेवा में हाजिर। बोले देख कितना बढ़िया सेवा करके गया, क्या पैर बिल्कुल लालिमा दिख रही है उसकी। और ये बोले अरे रुको अभी मैं करता हूं। तुरंत वो और अच्छा पैर दबा के जाता है। गुरुजी आनंद करते, बढ़िया दोनों मूर्ख मिल गए और बढ़िया मेरी सेवा करते। अब एक दिन क्या हुआ, गुरुजी सवेरे सवेरे बाएं पैर पर दायां पैर रख करके लेटे हुए थे। सोई बाएं पैर वाला आ गया और बाएं पैर वाले ने देखा मेरे पैर के ऊपर ये इसका पैर कैसे चढ़ा हुआ है, रुको मैं अभी बताता हूं। सोई वो डंडा लेके आया बड़ा वाला और उसने गुरुजी के पैर अलग किए और जो दूसरे शिष्य का पैर था उसमें दे डंडा और दे डंडा तोड़ दिया वो पैर। अब गुरुजी रो में लगी मेरे। बोले इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर चढ़ गया ये, जब मेरा नहीं चढ़ता कभी तो ये कैसे चढ़ा। और गुरुजी के पूरी पैर की हड्डियां तोड़ दी, बराबर कर दी और दूसरे पैर को दबाने लगा। बोले अब क्या दबा रहा है, दर्द हो रहा है। तोड़ ताड़ के चला गया। गुरुजी बेचारे करा रहे थे, पूरे पैर में से खून निकल रहे थे। तो जिसका पैर टूटा था वो वाला आ गया। उसने कहा गुरुजी ये पैर की दशा किसने की? बोले उसने की, बाएं वाले ने। इतना मूर्ख है इसको तोड़ के चला गया। बोले रुको गुरुजी मैं अभी आता हूं। बोले हाँ उसको सबक सिखा। बोले अभी सिखाता हूं। वो और बड़ा डंडा लेके आया। बोले मैं इसको तोड़ दूंगा। उसने दूसरा पैर तोड़ दिया। दोनों मूर्ख चेलाओं ने दोनों पैर तोड़ दिए। तो कई बार मानव जानबूझ करके गलत करता है कि कहीं मुझसे कुछ करने को ना कह दें, और कई बार मूर्खतावश ही करता है। तो अभी कई ऐसे होंगे वो सुन करके यूं सोच रहे होंगे कि हाँ हमसे काम कभी कोई बनते नहीं, हम भी जड़ भरत जैसे हैं, हम जानबूझ के करते हैं। ऐसा नहीं है, कई बार मूर्खतावश भी करते हैं कई लोग। लेकिन भरत जी मूर्ख नहीं है, वो जड़ता का नाटक करते थे कि उनको कुछ पता नहीं है। एक दिन ऐसा आया कि उनके परिवार के लोगों ने कहा केवल खाता है, घर पे पड़ा रहता है, तू किसी काम का नहीं, सुन एक काम कर घर छोड़ के चला जा। भरत जी बोले मैं यही तो चाह रहा था कि मुझे कब आज्ञा होगी कि मैं घर छोड़ दूं। और आज घर छोड़ करके श्री भरत जी चले गए। वन में सोए हुए थे श्री जड़ भरत जी महाराज और भगवान का निरंतर स्मरण करते हैं। अब स्मरण ही उनकी भक्ति बन चुका था। संसार के किसी कार्य में उनकी रुचि इसलिए नहीं दिखाते थे कहीं मैं फंस ना जाऊं, फिर से ये मेरे पास अंतिम अपॉर्चुनिटी है भगवान की। रात्रि में एक खेत में सोए थे, एक जंगल में सोए थे, तभी कोल भील पास के गांव में अपनी देवी को प्रसन्न करने के लिए नर की बलि चढ़ा रहे थे। और जिस नर की बलि चढ़ा रहे थे पता नहीं कैसे वो नर उन लोगों से छूट करके भाग गया। लोग उसके पीछे पीछे भागे तो वो उसी खेत में होकर भाग रहा था जहां जड़ भरत जी सोए थे।
तो वो तो जड़ भरत जी को फलांग करके भाग गया, लेकिन बाकी के लोग जड़ भरत जी सो रहे थे, टकरा करके गिर गए, तो वो तो भाग गया, इन लोगों ने जड़ भरत जी को पकड़ लिया, बोले यही बढ़िया नर है, इसी की बलि चढ़ाएंगे। जड़ भरत जी ने 3-4 दिन से कुछ खाया नहीं था, बलि को बढ़िया खिलाया जाता है तो बढ़िया वो पकवान खाया, उसमें भी कह रहे थे वाह लाल जी तेरी बड़ी कृपा, आज तो देख कैसे 56 भोग खिलाने को मिल रहे हैं। 4 लोग नहला रहे थे, बढ़िया उसको तैयार कर रहे थे, बोले वाह आज तो बड़ी कृपा ठाकुर जी की हमारे ऊपर हो रही है। उसको नए कपड़े पहना करके काली के सामने जाकर के खड़ा कर दिया, दोनों हाथ पीछे बांध दिए। जड़ भरत जी काली का रूप देख रहे हैं, प्रचंड रूप है, लाल लाल जिह्वा बाहर निकल रही है, अष्टभुजी देवी भद्रकाली सामने खड़ी है। बोले वाह ठाकुर जी क्या विचित्र रूप में आए हो आज, हैं कैसी लाल लाल जीभ चमक रही है, कैसे क्रोध भरे नेत्र हैं आपके, कैसी अलकावलियां हैं, 8 भुजाएं धारण की हैं, वाह इसमें भी सुंदर लग रहे हो। सब जग में वो ईश्वर का दर्शन करते थे जड़ भरत जी। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि बगल वाला व्यक्ति तलवार को पहना रहा है। जड़ भरत जी कुछ बोलते नहीं थे, मौन रहते थे। तलवार को देख करके वे समझ गए कि ये मेरी बलि चढ़ाना चाहते हैं। जड़ भरत जी को घुटनों पर बैठा दिया और घुटनों पर बैठा करके उनका सर नीचे करके और काटने के लिए तैयार हुए। तभी कोई आया, बोले सुनो सुनो, इसकी कोई अंतिम इच्छा हो तो ये भगवान से मांग ले, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो भगवान से मांग लो। जड़ भरत जी ने काली की ओर देखा और देख करके उन्होंने मन में केवल एक ही भावना प्रकट की, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। हे मां, मैं पुत्र हूं, मैं कुपुत्र हो सकता हूं, लेकिन आप मां हो, आप कुमाता नहीं हो सकती। एक पुत्र की बलि से मां कैसे प्रसन्न हो सकती है? मेरी बलि से आप कैसे खुश हो सकती हैं? मैंने अपने पिछले 2 जन्म गवा दिए। भरत जी बोल नहीं रहे, मन में विचार कर रहे हैं। ये मुझे तीसरी बार ऐसा अवसर मिला है कि मैं अपने जीवन का कल्याण कर सकूं, इसीलिए जड़ बन के बैठा हूं, किसी से बोलता नहीं हूं। लेकिन फिर भी मां, यदि मेरी बलि से आप प्रसन्न होगी तो स्वीकार करो। तुरंत उन्होंने सर नीचे किया। जैसे ही कोल भील तलवार उठा करके उनका सर कलम करने लगे, अब देवी कैसे सह सकती है उसको? सहसोच्चाट देवी भद्रकाली, श्रीमद् भागवत का 5म स्कंद गद्य कहता है, यहां पर देवी का प्रकट हुआ। सहसोच्चाट देवी भद्रकाली, चट 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 आवाज आने लगी और मूर्ति का भेदन करके भद्रकाली वहां प्रकट हो गई। और जिस तलवार से जड़ भरत जी का सर कलम किया जा रहा था, उसी तलवार को लेकर के समस्त कोल भीलों का सर भेदन कर दिया। जड़ भरत जी अब भी नीचे सिर करके खड़े, ऊपर देखा तो सामने भद्रकाली खड़ी है असली में। और भद्रकाली ने जड़ भरत जी के सिर पर हाथ फेरा, बोले जाओ वत्स, जिस कार्य के लिए तुम जड़ बने हो उसको पूरा करो। जड़ भरत जी महाराज कीर्तन करते हुए, आनंदित होते हुए, काली को प्रणाम करते हुए वहां से प्रस्थान कर गए। सिंधु नदी के किनारे बैठे हैं, और सिंधु नदी के उस पार, जिसको आज पाकिस्तान कहा जाता है, इसका नाम था सौवीर देश भागवत के अनुसार। और वहां के एक राजा हैं, उनका नाम है रहुगण। वे रहुगण राजा रोज पालकी में बैठ करके कपिल भगवान के आश्रम जाते हैं सत्संग करने के लिए, रोज सत्संग करने जाते हैं। लेकिन उनके सत्संग में केवल श्रवण भक्ति श्रेष्ठ है, वो केवल सुनते हैं, जीवन में उतारते नहीं हैं। आज उतारने के लिए उनके जीवन में जड़ भरत का आगमन होगा। पालकी में बैठ करके वे कपिल भगवान के आश्रम के लिए प्रस्थान करने के लिए जैसे आए, तो कहारों ने कहा महाराज क्षमा करना, हम चारों में से एक का आज बहुत अस्वस्थ हो गया, वो आया नहीं है। तो रहुगण राजा ने कहा कि तो इसमें मुझे क्या, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे आश्रम पहुंचना है, किसी को भी राह चलते को पकड़ लाओ, लेकिन मुझे पहुंचाओ। कहार बाहर ढूंढने गए तो देखा सिंधु नदी के किनारे एक बैठा है जड़, बोले इसी को ही ले चलो। अच्छा एक और बात बताएं, भागवत में यह भी वर्णन है कि श्री जड़ भरत जी का जो शरीर था वो स्थूल था, मोटे थे, खूब भारी थे। प्रश्न किया, बोले कि वो खाते तो थे नहीं, फिर भारी कैसे हो गए? उनको भोजन तो मिलता नहीं था। उनके जो भाई बंधु थे वे सब सौतेली मां के पुत्र थे, वो भी उनको जला हुआ अन्न देते थे, बचा हुआ अन्न देते थे। कुकर सूकरों के लिए जो निकाल दिया जाता है वो अन्न उनको खाने को मिलता था। तो फिर उनका शरीर स्थूल कैसे हुआ?